Good morning, class 6. Today is the day 34 of online classes. Here I am to teach you rest of the topic in science unit first, and the topic for today is earthworms as recyclers. But before that, have a short recap about bacteria as recycler. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा था। न्यू डिकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था कि बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं। अब डिकम्पोजर जो लिखा है, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते थे, सड़े गले पदार्थों को खाते थे, मरे हुए जानवर, मरे हुए प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते थे और क्या करते थे, उनको ब्रेक डाउन करते थे, तोड़ते थे और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व और मिनरल साल्ट रिलीज़ करते थे उस सॉइल में, उस मिट्टी में। ठीक है, जिसमें से उनको सड़े गले पदार्थ और डेड प्लांट और एनिमल्स मिले। उस मिट्टी में बैक्टीरिया और फंगी जो कि डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करते थे, रिलीज़ करते थे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, मिनरल साल्ट, जो कि बाद में प्लांट्स के द्वारा यूज़ कर लिया जाता था। ठीक है, अब डू यू नो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मोल्ड, बैक्टीरिया और कुछ हायर लेवल ऑर्गेनिज्म। अब हायर लेवल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या थे, तो बेटल्स, सेंटीपीड्स और अर्थवर्म, ये क्या करते थे, रिसाइक्लर्स हैं। तो कैसे रिसाइक्लर्स है, तो ये भी ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डेड प्लांट हुआ, इनको ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं, मिट्टी में बहुत ही बेशकीमती, बहुमूल्य, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, मिट्टी को फर्टाइल कर देता है, मिट्टी को क्या करता है, रिच कर देता है न्यूट्रिएंट्स में, उसको रिलीज़ करते हैं। तो समझ आ गया होगा डिकम्पोजर्स और रिसाइक्लर्स के बारे में। फिर हम लोगों ने डू यू नो का बॉक्स पढ़ा था, बैक्टीरिया एज रिसाइक्लर पढ़ा हम लोगों ने। अब अर्थवर्म एज रिसाइक्लर आज पढ़ना है, लेकिन बैक्टीरिया एज रिसाइक्लर के बारे में थोड़ा सा आप लोग ले लीजिए रिकैप। हम लोगों को पता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें बहुत सारा ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरियाज के ग्रोथ को, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज के ग्रोथ को या जर्म्स को रोकते हैं। अब बता रहा था कि मूस हो गया, शिप हो गया, डियर हो गया, इनके स्टोमक में, पेट में ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि हेल्प करता है उनको डाइजेशन में। जब वो प्लांट्स का पार्ट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और आपके बुक में लिखा हुआ था कि दूध से दही बनाने में भी बैक्टीरिया का हेल्प होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे के समझाया था कि लैक्टोबैसिलस बैसिली होते हैं उस बैक्टीरिया का नाम, जो कि दूध से दही का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि आप लोग जब देखेंगे दूध से दही को बनते हुए, तो दही जो होता है उसका थक्का जमा होता है, तो हम लोग को लगता है कि दही है, लेकिन जब उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वहाँ पे ढेर सारा बैक्टीरिया होगा, कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब बता रहे हैं कुछ बैक्टीरिया डिकम्पोज में हेल्प करते हैं, तो वो तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कैसे हेल्प करते हैं। अब अर्थवर्म एज रिसाइक्लर्स, ये आज का टॉपिक है। अर्थवर्म्स ईट डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, जो भी रिसाइक्लर है, डिकम्पोजर्स हैं, हम लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि सब सड़ा गला चीज़ों पे डिपेंड रह रहा है अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, और ये मिट्टी को न्यूट्रिशन दे जा रहा है, पोषक तत्व दे जा रहा है। व्हेन दे ईट दे ऑल्सो टेक इन सॉइल एंड टेनी पेबल्स। जब वो खाते हैं, ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया हो गए या, अच्छा अर्थवर्म के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, अर्थवर्म का ही सिर्फ समझिए। कह रहा है कि अर्थवर्म जो होता है वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है। वो खा रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉइल और टीनी पेबल्स, पेबल्स बोलते हैं कंकड़ियों को, ठीक है, तो वो सॉइल में टीनी पेबल्स यानी छोटे मोटे कंकड़ों को भी ले लेते हैं। दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मटेरियल दे इंजेस्ट। और वो क्या करते हैं, अब जो उन्होंने खाया है मिट्टी में से, सॉइल में से, टीनी पेबल्स, कंकड़ियों को, पत्थरियों को, और हम लोग को पता है कि सॉइल में ढेर सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, बैक्टीरिया वगैरह पाया जाता है। तो उनसे क्या करता है, जब वो सॉइल खाता है, टीनी पेबल्स टेक करता है उसमें से, तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है उससे वो क्या करता है, अपना पोषण ले लेता है। ठीक है,
फिर से समझिए कि अर्थवर्म जो होता है डेड प्लांट और एनिमल्स को खाता है। जब वो खा रहा होता है वो दे आल्सो टेक इन सॉइल एंड टीनी पेबल्स। वो क्या करते हैं, मिट्टी और टीनी पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकड़ियों को भी लेते हैं, टेक करते हैं। दे टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन मटेरियल दे इंजेस्ट। अब जो सामान, जो चीज़, जो सब्सटेंस, जो मटेरियल उन्होंने खाया है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे भी वो अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ठीक है। अर्थवर्म देन एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। अच्छा, बता रहा है कि अर्थवर्म जो होता है वो जब एक्सक्रीशन करता है, मतलब बॉडी से गंदगी निकालता है, तो उसको कास्ट्स कहा जाता है। ठीक है। अर्थवर्म कास्ट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटैश। अर्थवर्म का जो कास्ट होता है यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, गंदगी जो होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, यानी कि पोषक तत्वों में उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कौन कौन सा पोषक तत्व होता है, तो उसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटाश होता है। In addition to breaking down organic material and adding nutrients to the soil, earthworm also help loosen the soil and aerate the soil. अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अर्थवर्म जो होता है प्लांट्स, डेड एनिमल्स को खाता है, सॉइल और टीनी पेबल्स को भी टेक इन करता है। जो मटेरियल वो खा रहा है उसमें अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनसे भी न्यूट्रिशन ले लेता है, और कास्ट के रूप में क्या करता है, गंदगी शरीर से अपने बाहर निकालता है, और उस कास्ट में, उस गंदगी में, उस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश पाया जाता है। अब कह रहा है कि ब्रेकिंग डाउन, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के अलावा, मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स ऐड करने के अलावा अर्थवर्म एक और काम करता है, और वो क्या काम है, तो सॉइल को लूजन करता है, मतलब सॉइल को क्या करता है, लूज बना देता है। हम लोग को पता है कि अगर मिट्टी जो है वो लूज़ रहेगा, मतलब कि लूज़ मिट्टी का ये मतलब हुआ कि अब उसमें हवा पानी इजीली इंटर कर रहा है। तो जिस चीज़ में हवा पानी इजीली इंटर करेगा वो क्या होगा, वहाँ पे सॉइल का जो है ग्रोथ अच्छे से होगा। तो अर्थवर्म यही करता है कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है, उसको लूज़ कर देता है। ठीक है। जिससे क्या होता है कि मिट्टी को ईजिली हवा पानी ये सब अवेलेबल हो पाता है। ठीक है। दिस हेल्प्स प्लांट्स ग्रो। ये क्या करता है, इससे पौधों को उगने में मदद मिलती है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। 2 बार मैंने बता दिया, अर्थवर्म एज ए रिसाइकलर, बैक्टीरिया एज रिसाइकलर रिकैप में हो गया, डिकम्पोजर्स भी समझ आ गया होगा आप लोग। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विथ check points. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.